हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्लॉग विद ममता। तो अभी सुबह का टाइम बताऊँगी। सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी मैं सुबह उठी और छत में आई तो हल्की सी बारिश हो रही है। पूरा छत गीला हो रखा है और चारों तरफ अभी उजाला हो चुका है और मैं अपने आसपास का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने थोड़ी देर तक छत में वॉक की। छत तो बहुत सारा गीला हो रखा था और डर भी लग रही थी कि कहीं फिसल न जाऊँ मैं, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में ना छतों में काई लग जाती है और हल्की सी बारिश भी हो रही थी। लेकिन सुबह सुबह ना बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था वॉक करने में। और मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो कोई बाहर नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब मौसम साफ़ रहता ना कोई छत में आते हैं सुबह वॉक पे। लेकिन आज क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब लोग अच्छे से सो रखे होंगे और आज बच्चों की छुट्टी भी है तो शायद सब लोग सो ही रखे होंगे। तो थोड़ी देर तक मैंने वॉक की और अब चलती हूँ नीचे। तो जी छत से मैं नीचे आ चुकी हूँ और एक बार अपने गार्डन का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को कि आजकल मेरे गार्डन में कैसा हो रखा है, क्या हालत हो रखी है। बरसात में थोड़े से गमले वगैरह भी फुल भर रखे पानी से और कोई गमले ना गल भी जाते हैं ज़्यादा पानी से। और मैं सोच रही हूँ कि बरसात के बाद मैं गमलों का स्टैंड बनाऊँगी, ताकि जो ज़्यादा पानी वाले ना हो उनको मैं साइड रख पाऊँ और जो बड़े बड़े हैं उनको तो ये कि चलो पानी भी पड़ेगा तो कुछ दिक्कत नहीं होती। और गार्डन में कुछ खास फूल वगैरह नहीं है, बस डेली हरे भरे प्लांट्स हैं और ज़्यादा एलोवेरा है। एक एलोवेरा मैंने लगाया था और वो इतना फैला कि मैंने सारे डब्बों में लगा रखा है और खूब सारा लग रखा है। और जो ये वाला पौधा है ना, कलरफुल, इतना अच्छा लगता है ना, काफ़ी सुंदर सु आती है इससे। तो जी मैं किचन में आई, अपने लिए एक गिलास गर्म पानी किया और अभी मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले बेडरूम में। बच्चे सो रखे हैं, उन्होंने वहाँ पे फ़ैन लगा रखा है और जब मैं छत से आई ना, मेरे को हल्की सी ठंड होने लग गई थी, ठंड लग रही थी। तो मैं इस वाले बेडरूम में आई और यहाँ पे बैठ के मैंने पानी पिया। और उसके बाद मैंने रात को जो बादाम और अंजीर भिगोए थे तो मैंने अंजीर निकाल लिए हैं। अंजीर मैं खाऊंगी और बादाम बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चे ना अंजीर नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं जैसे अंजीर खा रही थी, एक दो मैंने बादाम, चीले बादाम खाए। तो उसके साथ साथ मैंने क्या कि सब्जी की भी तैयारी कर ली है। आज मैंने कुछ चने वगैरह कुछ मतलब रात की तैयारी नहीं करी, क्योंकि आज छुट्टी थी बच्चों की। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे भिंडी बची थी और जो भिंडी थोड़ा ठीक थी, सॉफ्ट सॉफ्ट थी, वो कट कर ली। मैंने कहा भिंडी की सब्जी बनाऊँगी। और जो बाकी सूखी और कोई ना हार्ड वाली भिंडी थी वो मैंने छान के साइड रख ली। और अभी मैंने गीज़र ऑन कर रखा है, तब तक मैं यहाँ पे टीथ ब्रश कर लेती हूँ। और मैं नहाने के बाद मैंने थोड़ा अपने लिए काली चाय बनाई, काली चाय पी और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में और लग गई हूँ अपनी सफाई के काम में। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और मैंने सोचा, मैंने कहा यार काम अगर टाइम से नहीं होगा तो उठ के क्या फ़ायदा, क्योंकि उठो और फिर कुछ काम ऐसा था नहीं कि बाहर का काम, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है ना। मैं आज मॉर्निंग वॉक पे जा पाई और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक बेडरूम से ना सफाई कर लेती हूँ। बच्चे सो रखे हैं, मैंने कहा पहले मैं इधर का काम कर लेती हूँ और बच्चों को फिर इधर बैठाऊँगी, फिर उधर वाली सफाई करूँगी। क्योंकि काम तो मुझे ही करना है, अभी करूँ या बाद में करूँ तो आलस करके क्या फ़ायदा। और फिर ये होता ना कि सुबह सुबह अगर हम लोग आलस करने लग जाओ ना तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता, पूरे दिन आलस सा रहता। तो मैं सोचती सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना तो फुर्ती से काम पे लग जाऊँ। तो मैं नहाई और कपड़े थे, कपड़े नहीं धुले, क्योंकि कल की मेरी इतनी बड़ी बाल्टी कपड़ों की धुल रखी, वही नहीं सूखे पहले। तो मैंने कहा अब तो उनको भी दोबारा धुलना पड़ेगा, क्योंकि उनमें स्मेल सी आ रही होगी। तो देखते हैं, अभी तो मौसम साफ़ नहीं होगा क्योंकि बारिश ही हो रही, कल होगा तो कल देखा जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये अलमारियाँ जो है सारी सामान से भरी है, जो घर का सामान होता है। कपड़े वगैरह मैं इस वाली अलमारी में रखती हूँ, बड़ी वाली अलमारी में हमारा घर का सामान रहता, राशन पानी जैसे कुछ भी बड़ी बड़ी पेटियाँ रहती। और अभी बच्चे उठ चुके हैं, मैंने बच्चों को बोला तुम ना इस वाले रूम में सेट हो जाओ और मैं उधर चली जाती हूँ। तो यहाँ मैंने कल सेटिंग की थी, ज़्यादा मुझे डस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस थोड़ा सा डस्टिंग की, बेडशीट झाड़ी और झाड़ू मार लिया यहाँ पे एक बार अच्छे से।
और बच्चों को उठा लिया है। अभी बच्चे जस्ट अभी उठ रहे हैं और मेरा बेटा तो मुश्किल से उठा, बोला मम्मी मुझे नींद आ रही है। और नींद भी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा जो हो रहा है और यहाँ पे हमारी जो ये खिड़की फ्रंट से इतनी हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी, और बारिश हो रही बहुत ज़्यादा। कैमरे में थोड़ी कम दिख रही, लेकिन मोटी बारिश हो रही है अभी। तो मैंने कहा पहले मैं इस वाले रूम की सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो कंबल वगैरह हमने ओढ़ी थी उसको मैंने फोल्ड कर ली है। और यहाँ पे जो ये अलमारी का एक सांचा है, नीचे तो मैंने एक बक्सा रखा है, उसके ऊपर बच्चों के कलर वगैरह सामान है। और बीच में मैंने ऐसे खाली रखा है, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल से बैग वगैरह लेके आते हैं ना, तो इधर उधर रख लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता ओपन में। तो मैं उनको बोलती कि यहाँ पे रखा करो, यहाँ पे जगह मैंने बना रखी, यहाँ पे और कुछ सामान नहीं रखा है। और अभी जैसे मैं बेडशीट सही करती तो जो मैं रात को कंबल ओढ़ती या चादर ओढ़ती हूँ और तकिया वगैरह उनको रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सामान अगर थोड़े अलमारी के अंदर या कहीं पे ऐसा रहे ना तो दिखता नहीं है, और अगर सामने रहे तो सामान दिखता एक मतलब बिखरा हुआ तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने दीवान खोला और इसमें मैं बेडशीट चेक कर रही थी कि आज मैं यहाँ पे कौन सी बेडशीट डालूं। यहाँ की जो बेडशीट थी वो मैंने धुलने के लिए डाल ली है, और जो मैंने बिछा रखी है ना अभी बेडशीट, वो मेरी बेडशीट मैट्रेस का काम करी है। इससे गद्दे काफ़ी सेफ़ रह रहे हैं, और ऊपर से मैं अगर बेडशीट डालती हूँ ना तो बिल्कुल टच से मस नहीं होती, सेफ़ रहती बेडशीट। तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, ये ऐसी सही रहेगी, क्योंकि इससे ना गद्दे बिल्कुल सेफ़ हैं और इधर उधर नहीं फिसलते फिर गद्दे। क्योंकि नीचे भी मैंने कंबल वगैरह कुछ नहीं बिछा रखी। वैसे मैं हमेशा एक कंबल बिछाती हूँ नीचे गद्दों के नीचे, लेकिन आजकल जैसे गर्मी है तो मैंने कहा बाद में देखेंगे, जैसे थोड़ी सर्दी आएगी। दूसरे वाले बेड में तो मैंने एक कंबल बिछा भी रखी। तो जी इस रूम की मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है, दूसरी वाली बेडशीट बिछा ली है। और ये जो बेडशीट है ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, ठीक है, मतलब आ जाती है। और यहाँ पे मेरा बेटा आ चुका है, वो ले रहा है अपनी बुक्स और बोल रहा है मम्मी आपका फ़ोन का काम हो गया है, मुझे फ़ोन चाहिए। और मैं उसको बोली थी कि कंप्यूटर से पढ़ ले, लेकिन वो बोला था कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं, कि पता नहीं क्या बोल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो आप अपना फ़ोन दीजिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को फ़ोन दे दूँगी। जब से मेरा दूसरा वाला फ़ोन ख़राब हुआ ना, तब से मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चे। मेरा जो ब्लॉग है वो ढंग से नहीं बन पा रहा। बीच बीच में मैं ब्लॉग बनाती हूँ, फिर बाद बच्चों को देती हूँ, मतलब बहुत परेशान हूँ आजकल। तो दूसरा फ़ोन मैंने बनवाने के लिए भी दिया है, लेकिन वो ना बहुत महंगा बन रहा है, और उन्होंने कोई वारंटी नहीं दी, बोला कि कभी भी ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पुराना है मेरा वो वाला फ़ोन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा 1-2 महीने रुक जा, बाद में ऐसा करेंगे कि मैं अपना फ़ोन तुम्हें दूंगा और अपने लिए नया फ़ोन लूँगा। तो मेरे बच्चे हंस रहे थे कि हाँ पापा अपने लिए नया फ़ोन लेंगे, इस चक्कर से बोले कि रुक जाओ, उसको मत बनवाओ, क्योंकि पापा चाह रहे हैं कि मैं नया फ़ोन लाऊं। मैंने कहा भाई सबको नया फ़ोन चाहिए, जब पापा ने मुझे नया फ़ोन दिया तो अपने आप ही लाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी पुराना है, 4-5 साल हो गए। और 4-5 साल के बाद तो फ़ोन लगता है कि अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि स्पेस भी बढ़ जाती है और हैंग भी होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉबी में थोड़ा डस्टिंग वगैरह की और झाड़ू मार ली अच्छे से। और आज मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा दूसरा लुक दिया, दूसरी साइड से लगाया है मैंने अभी, क्योंकि मुझे ना सामान की अदला बदली करने में इतना अच्छा लगता है ना। और अगर सामान अदला बदली करके बाद में देखो ना, घर में कुछ अलग ही रौनक आती है और अलग ही सुः आती है, ऐसा लगता है कि आज मेरा घर तो कुछ अलग ही चमक रहा है। तो ये मुझे पहले से मेरी मतलब मुझे आदत ही है, मैं करती रहती हूँ जो मेरे से खिसकाया जाता सामान। जैसे इधर का बेड है ना, मैं कब से सोच रही इस बेड को दूसरी साइड लगाऊं, लेकिन ये बहुत भारी, मेरा बस का नहीं है। तो जी अपने वाले बेडरूम का मैंने पोछा मार लिया है और अभी आ गई हूँ मैं इस वाले बेडरूम में। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों ने यहाँ पे भी बस फैला लिया, जहाँ पे आते हैं वहाँ पे अपनी बुक्स नोटबुक वगैरह फैला देते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा मैं पोछा मार लेती हूँ। और कल से मुझे ये वाला बेडरूम इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं आती थी पहले, इस वाले बेडरूम में ना बैठती थी, बस यहाँ पे हमारा ऐसा रखा रहता कि स्टोरेज जैसा, और सामान वगैरह फैलाया रहता। लेकिन कल से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे मन करा कि वाह मैं तो यहीं पर बैठी रहूँ। और कल रात को मैंने अपने बच्चों को बोला कि चलो आज उधर सोते हैं, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं मम्मी हम उधर नहीं सोते, हमें तो इधर की आदत हो गई है।
तो सारे घर में मैंने पोछा मार लिया है, झाड़ू मार लिया है। बाद में बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो मैंने अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है फटाफट से, और भिंडी मैंने पहले ही कट करी थी तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और साथ में मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और परात जो है काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि कल रात को भी मैंने नहीं धुली थी। और ये जो आटा है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है ज़्यादा ही, और फिर इस चक्कर से परात में ना गंदी जल्दी हो जाती है। ये जो गेहूँ है ये एक बार जब मैं धुल रही थी और सुखा रही थी ना, तो एक दिन अचानक से बारिश आई और बारिश से ये गेहूँ ना भीग गए थे। तो उस चक्कर से इसकी जो रोटियां ना अच्छी नहीं बन रही और ना ही फूल रही है। थोड़ा ये आटा जब मैं गूंथती हूँ ना जल्दी से गीला हो जाता है। और अभी मेरा बेटा किचन में आया था, उसने बोला मम्मी क्या बना रहे हो? मैंने कहा रोटी बना रही हूँ। कि सब्ज़ी क्या बना रखी? मैंने कहा सब्ज़ी मैंने भिंडी बना रखी। और वैसे वो खाता नहीं भिंडी, मुझे पता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी भिंडी बनाने की। अभी सब्ज़ी कुछ थी नहीं घर पे, और उसने बोला मैं भिंडी नहीं खाऊँगा, मुझे पैसे दे दो, मैं दुकान जाता हूँ और अपने लिए मैं जैम लाऊँगा। घर में सॉस तो है, सॉस नहीं खाऊँगा कि जैम खाऊँगा मैं। तो वो दुकान गया, उसने दूध भी लाया और एक पैकेट अपने लिए जैम लेके आया, और उसके लिए मैंने पराठे बनाए। और हम माँ बेटी तो भिंडी की सब्ज़ी में खाएंगे रोटी। मेरी बेटी की तो भिंडी बहुत फेवरेट है, वो तो खुश हो रखी है कि आज मैं भिंडी खाऊंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी में वो ना 3 रोटी भी खा लेगी, इतनी अच्छी लगती है उसको भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने 3 कप चाय बना ली है, 2 बच्चों के लिए और 1 अपने लिए। तो यहाँ पे पहले मैं बच्चों को मतलब प्लेट सर्व कर रही हूँ कि जाओ अपने अपनी प्लेट ले जाओ, और मैं चाय लेके आती हूँ। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे अलग अलग बैठे हैं। ये ना साथ में बैठ के ना कभी गप भी मार लेती, कभी इनको आपस में थोड़ा सा तू मैं हो जाती है। तो मैंने बोला, मैंने कहा कल एक लास्ट पेपर है, इसको अच्छे से दो। और बेटे को मैंने इस वाले बेडरूम में बिठा रखा है, और बेटी को बोला कि आप ना वहाँ ड्राइंग बैठक में चले जाओ, वहाँ पर बैठ जाओ और वहाँ पर आराम से पढ़ाई करो। क्योंकि बेटा तो ये कि उसकी छोटी क्लास है, उतना नहीं है उसका याद करने के लिए, लेकिन बेटी थोड़ा बड़ी क्लास की है। तो मैं बोलती तेरा ज़्यादा होगा तो तू अलग बैठ जाए। और मुझे करनी है किचन की सफाई, सारे भांडे बर्तन किचन में ऐसे पड़े हैं।